हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए किरण पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को लगाते हैं। जो भी लोग नए हो और भी क्लास देखना हो और भी प्रैक्टिस सेट देखना हो, प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा। यहाँ पर सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। टोटल 15 सेट इसमें दिए गए हैं। तो 6, 7 तो देख लिए थे हम लोगों ने। आइए 8 को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है 75 सवाल पूछा जाएगा जीके जीएस करेंट से। 75 में 75 यहाँ पर आपको लाने के लिए जो भी पढ़ना पड़ेगा वो सारा क्लास आपको दिया जा रहा है। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? कहाँ पर यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके नाम के साथ बताना है। पहला कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल सही है। कर्नाटक में कह रहा है एलिफेंटा, सही है? गलत हो जाएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, हाँ है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, बिल्कुल है। नंबर यहाँ पर सेकेंड टिक करना होता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? तो भगवान शिव के लिए मुंबई में है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ईस्वी आपको बताना है 1892 में आपको बताना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य 1892 में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नीज के तहत किया जाता था। नीज और रैयत हुआ करता था, ध्यान होगा आपको। रैयत प्रणाली में किसान या तो ज़मीन खरीद करके या और सब जो दूसरा ज़मींदार ही होता था उससे किराए पर लेकर के कहिए कि काम किया करता था। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मधुशाला। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक अगर आपसे पूछता है मधुशाला बताएंगे आप। नंबर 4 सही जवाब है। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? कौन सा प्रधानमंत्री है? तो आप जानते हो। नंबर सेकेंड नरेंद्र मोदी सही जवाब है। डेट है 17 सितंबर का, ठीक है। और ईस्वी था कौन सा? सोचिए, बताइए। 1950 में होता है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री आपको याद रखना होता है कि ये बने थे। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? पहला क्या कह रहा है कि यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है, हाँ ठीक है। यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अधीन स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, नहीं, तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए, सही है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, उद्देश्य को पूरा करने की बात की गई है, ये सब बात आप जानते हो। नंबर 7 कह रहा है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से कब होती है? अकबर की मृत्यु आपको बताना है कब हुआ है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1605 ईस्वी में राइट आंसर है। मुगल बादशाह अकबर की अगर मृत्यु पूछेगा तो डेट था क्या? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को इनकी मृत्यु होती है 1605 में। कहाँ पर? आगरा में हुआ था। क्यों हुआ था? तो पेचिश की वजह से, पेचिश जो बीमारी होता है उसी के होने की वजह से हुआ था। मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा यानी कि आगरा में। किनका? अकबर का। मृत्यु 1605। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो ट्विटर तो है, लिंक्डइन है, फेसबुक भी है, लेकिन हैप्टिक आप जानते हैं नहीं होगा। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने कह रहे किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, मतलब छानबीन वगैरह शुरू किया था? ऑप्शन नंबर 3 आपको बताना होता है 1980 राइट आंसर यहाँ पर है।
कब? 1980 में। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविद के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण पूछे 1980 आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 124वें के लिए आपको सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, जो कि 2019 में दिया गया था, यहाँ से ये संबंधित है, यानी कि EWS के नाम से आप इसे जानते हो, इस आरक्षण को। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, राजस्थान में है नाहरगढ़। देखिए, कहा जाता है कि जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, उन्हीं के द्वारा 1734 में बनवाया गया था। याद रखिएगा, 17 गुने 2 करेंगे 34, 1734 में नाहरगढ़ किला राजस्थान में बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा। बताइए किस तरह का यहाँ पे कह रहा है? जनसंख्या का आकार क्षेत्रीय वितरण में और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो उसे जनसांख्यिकी के नाम से हम लोग से जानते हैं। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, डेमोग्राफी उसे कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक, बताइए किसके आसपास बने होते थे? ऑप्शन नंबर थर्ड, आंगन के आसपास। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर आंगन के आसपास बने होते थे। अनकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कहाँ की संस्कृति को विशेषित करता है? तीसरा राइट आंसर असम का। ठीक है, असम। अनकटिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कहाँ? असम की संस्कृति को विशेषित करता है। दक्का यानी कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहा है कि यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता था। ढाका में बना था ना मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, गलत हो जाएगा। समर्थन किया था इन्होंने। ठीक है, लीग का गठन 1906 में होता है, सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था। सलीमुल्लाह, आपको नाम जरूर ध्यान होगा, उन्हीं के द्वारा किया गया था। नंबर 16 कह रहा है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष ने किया है? देखिए, बारिंद्र कुमार घोष साहब के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई है। बारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? बंगाल में। IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जे मीना कुमारी। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, जे मीना कुमारी। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी है कौन सी? भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग में की जाने वाली मिट्टी यूज होता है किसका? नंबर 4, जलोढ़ मिट्टी हम लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जानते हैं जलोढ़ मिट्टी जो है ना, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर बात करें पूरा परसेंटेज में अगर आप समझना चाहो तो 45.5% के आसपास एरिया में फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी। सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा है या नहीं है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर और 45% एरिया में फैला हुआ है। बताएंगे कि महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली अगर पूछता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोग बताते हैं, श्रीलंका की महावेली गंगा, जिसे ग्रेट सैंडी नदी के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर? 335 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी है? 335। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कह करके पुकारा है?
संदर्भित किया है, तो उनका नाम है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 3। आर.सी. मजूमदार ने विद्रोह को अलग ढंग से देखा है। ठीक है। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। निर्गम मूल्य का अर्थ बाजार मूल्य से कम कीमत, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आरबीआई का प्रतीक क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। आरबीआई का एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर किसका है? आरबीआई का प्रतीक है। आरबीआई हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सब कुछ का कुछ ना कुछ अपना प्रतीक है, लोगो है, और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आरबीआई का प्रतीक है एक तार के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बिल्कुल है, सही बात है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, यह भी ठीक है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, नहीं, पद्मा बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, याद है ना? कहाँ की है? बांग्लादेश की है ये पद्मा। तो इन द कह रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में दिया, गलत हो जाएगा, नंबर 4 गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश का नाम फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर 3 1950 में सबसे पहले ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट आता है, और 1989 में फातिमा बीवी ये बनती है देश की पहली महिला जज। लगभग 11 महिला जज कहा जाता है कि अभी तक में बनी है सुप्रीम कोर्ट की। कोल्हाटी भाषा डैश में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। कोल्हाटी, कोल्हाटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? आठ अगस्त 1920 को हम लोग बता सकते हैं। चलिए रहने देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन पता है ना कब हुआ था? 1942 में 8 अगस्त को हुआ था ना। भारत छोड़ो, ध्यान रखिएगा, 78वीं वर्षगांठ अगर पूछेगा तो 2024 में, सॉरी 20 में, तो 24 में कितना मनाया गया होगा? 82वां मनाया गया है, ये याद रखेंगे। 25 में पूछेगा, 83वां आप याद रख लोगे। इम्पॉर्टेंट सवाल है, हल्के में नहीं लीजिएगा। डीजी गांव पहल की शुरुआत डैश विभाग द्वारा की गई है। पहला नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डीजी गांव पहल की शुरुआत हुई है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है, कौन? ऑप्शन नंबर 4 SAAB बताना होता है, साब जिसे कहते हो। स्वीडन की साब भारत की रक्षा प्रणाली में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटा थनबर्ग आपको बताना होता है। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक ग्रेटा थनबर्ग। प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, इसकी स्थापना 1863 में, ऑप्शन नंबर 4 बॉम्बे, यानी कि अब का मुंबई है, यहीं पर होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था 130 से 50 ईस्वी तक शासन किया? नंबर हो जाएगा 32 का। सेकेंड रुद्र दामन। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक पूछेगा तो दोस्तों रुद्र दामन आपको बताना होता है। 130 से 150 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। सवाल पूछा जाता है काठियावाड़ में सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? इन्होंने ही करवाया था, रुद्र दामन ने। कहाँ पर? काठियावाड़ में।
सुदर्शन झील का। भारत सरकार का कौन सा भाग, कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है, लगाइए दिमाग। जनगणना के अनुसार बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड और फिर आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर सबसे नीचे के 5 राज्य आपको कहा गया। नंबर फर्स्ट बिहार, सेकेंड में आता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में आता है राजस्थान, फोर्थ पे आएगा झारखंड और फिफ्थ पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा राजस्थान सही जवाब। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। समझ लीजिएगा 1972 दिया हुआ है ना, 1972 में ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को, किस डेट को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सोचता है, फैसला करता है और 1974 से मनाना स्टार्ट होता है। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा कैरेक होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में होता है। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयताकार आपको बताना होता है। B.R. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पन्ने की आत्मकथा लिखी है, जिसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? उसे कहते हैं वेटिंग फॉर अ वीजा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अम्बेडकर साहब के द्वारा 20 पेजों का लिखा गया है वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, कब लिखा गया था पता है? 1935 और 36 के समय में। किस खिलाड़ी को आठवीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 4 लियोनेल मेसी को। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने किया था? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में बम्बई में। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सेकेंड फिजिकल यानी कि राजकोषीय होता है FRBM में। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन इसे हम लोग कहते हैं। किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? T पद्मनाभम को किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से T पद्मनाभम बताना होता है। BHIM यानी कि भीम का पूरा नाम क्या है? भीम का हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर थर्ड भारत इंटरफेस फॉर मनी आपको बताना होता है। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय का नाम? ऑप्शन नंबर आपको देवेंद्र झाझड़िया बताना होता है। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय का नाम देवेंद्र झाझड़िया बताना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों को कितने आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है? 10 से 19 वर्ष के बच्चों को किशोर की संज्ञा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। 10 से 19 वर्ष। उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा
उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया? नंबर सेकेंड, इनकोर बताना होता है। क्या बताएंगे? इनकोर सही जवाब है। भारत का पहला विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? विधि मतलब आपका हो गया नियम, यानी लॉ, कानून कह सकते हो ना, मतलब कहना होता है। तो कौन होते हैं? महान्यवादी होता है। नंबर 4 सही जवाब है। और महान्यवादी के लिए हम लोग आर्टिकल 76 देखते हैं। मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया है? किसने? मिन्हाज ए सिराज ने। रजिया सुल्तान, नंबर सेकेंड राइट आंसर है। मिन्हाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान, नंबर सेकेंड। एस्थनोस्फीयर पृथ्वी की कौन सी? तो यहाँ पे एस्थनोस्फीयर के लिए आपको बताना होता है पर्यावरण यानी कि मेंटल के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान, यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। नंबर 50 बताना है कि बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 4। बास्केटबॉल के खेल में 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 आप प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ से 25 सवाल है जो कि साइंस से है, देखते हैं। उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सेफ्रानीन का किया जाता है। उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल सेफ्रानीन का किया जाता है? किस वर्ष में दिमित्री मेंडलीव और लूथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है? किस वर्ष में ये किया गया था इनके द्वारा? वर्ष 1869। पहले भी हम लोग इस सवाल को देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। 1687 में प्रकाशित फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो प्रिंसिपिया के लिए हम लोग किस पे आएंगे? आइजैक न्यूटन। ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। V = A × ओम आपको बताना होता है। V होता है क्या? विभवांतर, यानी जैसे आप वोल्टेज कहते हो। A क्या होता है? एम्पियर होता है। I क्या होता है? I मतलब धारा हो गया, इकाई एम्पियर। R को जानते हो, प्रतिरोध, जिसे आप रेसिस्टेंस कहते हो, उसका ओम होता है, इकाई, यूनिट। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? ऑप्शन नंबर सेकेंड मधुका इंसिगिन्स आपको बताना होता है। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता की वजह से कौन सा पादप है जो विलुप्त होने के कगार पर है? मधुका इंसिगिन्स आपको बताना होता है, नंबर सेकेंड। पौधे का एक प्रजाति है, इसे ध्यान रखिएगा। किसका? पौधे का एक प्रजाति होता है, मधुका इंसिगिन्स। वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? पानी के स्तर से। वाष्पीकरण की दर पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होता है, हवा की गति से, सतह के क्षेत्रफल से, तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बताइए कौन सा है जो आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है? डीएनए होता है ना, नंबर 4। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे क्या बनाती हैं? बताइए क्या बनाती है? ये जो ऑप्शन बताइए। युग्मनज ऑप्शन नंबर पहला होगा। दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिका जो है, देखिए, दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिका लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करता है ना, उसे युग्मज कहिए या युग्मनज कहिए, इसका निर्माण करती है।
यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाएगा? इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? नंबर सेकेंड 6.4 × 10⁻⁶ मीटर आपको बताना होता है। लगभग 6371 किलोमीटर आप कहोगे, और अगर मीटर में पूछता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो स्मॉल g का मान बढ़ने लगेगा। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो स्मॉल g का मान बढ़ेगा। 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपसे पूछा है, क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे पता है? आप देखिए ना, वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर आपसे मतलब पूछे तो 1/2 mv² होता है। तो 1/2 करिए, m मास द्रव्यमान कितना दिया है 25 किलोग्राम, और 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से तो गुने आपको यहाँ पे करना होगा क्या? फिर से देखिए 1/2 × 25 दिया हुआ है गुने 4 दिया हुआ है, 4 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/2 गुने 25 गुने 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 से कटाइएगा 8 आएगा, 25 गुना 8 करेंगे आप 200 आता है। 200 जूल आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन 200 जूल आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्रिया करती है? पहला और दूसरा दोनों को याद रखिएगा, कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत। ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है, स्क्रीनशॉट लेना हो लेकर के इसे याद कर लीजिएगा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बनने वाली छवि होगी कैसी? वास्तविक और बड़ी बनेगी। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो बनने वाली छवि कैसी होगी? वास्तविक और बड़ी बनेगी। 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर पहला। निष्क्रिय क्यों कहेंगे? कितना होगा पूछा? 17वें वाला का ना, पहला दूसरा तो नहीं है, तीसरा हैलोजन समूह, ठीक है। नंबर 3 कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। इसमें क्या आता है पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी आएगा। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है, इसे आप याद रखेंगे। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज पूछे 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर आपको बताना होता है। मानवों में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रिपला यानी कि एल्वियोली में होता है। मानव में गैसों का आदान प्रदान क्रिपिका में होता है यानी कि एल्वियोली में होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कार्बन सही जवाब। सभी रज्जुकी संघों यानी कि कोर्डेटों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होता है। नंबर 3 हो जाएगा त्रिकोणिकी होते हैं। सभी रज्जुकी संघ में मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषता? तो मेरुदंड का होना, कोलोमेट का होना, त्रिकोणिकी का होना होता है, ठीक है। नंबर 3 सही जवाब है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीयक आयनन विभव का सही क्रम कौन सा है? नंबर 3 आपको सही जवाब टिक करना होता है।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में आपको सबसे पहले क्या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फिर आपको कार्बन बताना होगा। ठीक है। चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अनबुझा चूना, नंबर 4। कहने का मतलब CaOH2 को अगर आप ऐसे ध्यान रखिएगा, इससे क्या प्राप्त होता है? CaO प्लस H2O प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के संबंध में सही नहीं है? पहला क्या कह रहा है? जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H प्लस का निर्माण करते हैं। ठीक है। H2CO2 एवं लवण उत्पन्न करने के लिए धातुओं एवं बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करता है। यह भी ठीक है। स्वाद में खट्टे होते हैं। यह भी सही है। केवल कुछ अम्ल जैसे NaOH ही धातुओं यानी कि Zn के साथ अभिक्रिया करते हैं। नहीं, कथन यही वाला गलत है। ठीक है। नंबर 72 का 4, NaOH अम्ल नहीं बल्कि प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार है। ठीक है। कह रहे आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉर्निया, नंबर 4 सही जवाब है ना, कॉर्निया से प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? नमक और पानी को, नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? नमक और पानी को। वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 होगा, माध्यम कहते हैं। वह पदार्थ या द्रव जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 75 क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ क्लास यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। बिहार एसएससी के लिए और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। मैथ्स और रीजनिंग का क्लास जहाँ भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू प्रॉपर वे में देखिए। काफ़ी जल्द आपको आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, नंबर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, आप देख लीजिए। आप चाहें तो उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताएंगे। क्लास अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।